नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो लाइफ आपने पाई है, जिस जर्नी में आप अभी चल रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है इस जर्नी के दौरान, इस जीवन के दौरान कि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे जिस लक्ष्य को आपने साधने की कोशिश की थी, या आपको वो जिंदगी नहीं मिली जो जिंदगी आप चाहते थे, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपका है और आपको लगता है, तो इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब क्लियर होने वाले हैं। सेम जो क्वेश्चन आपका था है यूनिवर्स से, वही क्वेश्चन मेरा भी था, लेकिन मैंने धीरे धीरे जिस तरह से अपने आप को जाना, अपने आप को समझा, तब मुझे जिंदगी के असली पहलू समझ में आए। और तब से मैं अब जिंदगी में ज्यादा टेंशन नहीं लेता, खुश रहता हूँ, एकदम बढ़िया। अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं तब भी मैं एकदम सही रहता हूँ। पहले मैं बहुत सैड रहता था, रियलिटी में बहुत सैड लाइफ थी, लेकिन अब मेरी बहुत एंजॉय की लाइफ है, क्योंकि यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे तक आती हैं, क्योंकि मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन ही यूनिवर्स से कनेक्टेड कर रहा हूँ अब। क्योंकि आप जैसी जिंदगी चाहते हो, यूनिवर्स सेम वैसी जिंदगी जीता है, बस सही दिशा में आपको डायरेक्शन देने की जरूरत है। चलिए हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी बता देना चाहता हूं। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता था कि बाकी मुझे वो लाइफ नहीं मिली है जो लाइफ मुझे चाहिए थी। फिर एक दिन मैं शांत मूड से बैठा, यूनिवर्स से यही प्रश्न कर रहा था कि हे यूनिवर्स, मुझे तुमने वो नहीं दिया, वो जिंदगी नहीं दी जो मैं चाहता था। फिर मैंने जो जिंदगी अभी मेरी मौजूदा जिंदगी है उसकी कंपेयर मैंने उस जिंदगी से की जो मैं चाहता था। मतलब कि मैंने ये कहा कि रविंदर, अगर तुम्हें दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिले तो आप जिंदगी में क्या चाहोगे, कैसी जिंदगी चाहोगे। तो वो जिंदगी जो मैं चाहूंगा वैसी जिंदगी की कंपेयर मैं इस लाइफ से कर रहा था जो अभी मेरी है। तो मैंने देखा कि अधिकांश मेरे पहलू उस जिंदगी से मैच खा गए जो जिंदगी में चाहता था। मैंने कहा कि जिंदगी तो वही है, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका कारण था कि मेरी खुद की कमियों की वजह से, लोग दूसरों पर दोष थोप देते हैं, दूसरों पर दोष नहीं थोपना चाहिए। मेरी खुद की कमियों की वजह से, मेरी खुद की योग्यता की वजह से मैं लाइफ में वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था जहां तक मुझे जाना चाहिए था। इस चीज को मैंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं कमी हमें खुद में है, हमें खुद को निखारने की जरूरत है। संसार में किसी में कोई कमी नहीं है। जो लाइफ मैंने अपनी कंपेयर की थी अभी प्रेजेंट लाइफ से, और जो लाइफ मैं चाहता हूं वो लाइफ से जब मैंने कंपेयर की, तो मैंने कोई एक टॉपिक कंपेयर नहीं किया, मैंने बहुत सारे टॉपिक को कंपेयर किया। जैसे मैं आजादी चाहता था, या प्रोटेक्शन चाहता था, या कितने सदस्य चाहता था घर में, कैसा माहौल चाहता था, शहर या गांव चाहता था। ये सारी चीजें मैंने कंपेयर की, तब मुझे पता चला कि मैं यही चाहता था जो मुझे मिला है। तो मैंने यही सब नोटिस किया। और आप भी लाइफ में इस चीज को जानिए कि आपको वो जिंदगी मिली है जो जिंदगी आप चाहते थे। आप यकीन बेशक मत कीजिए, मैं आपको पूरी रियलिटी बताता हूं। आप जो जिंदगी चाहते हैं उस जिंदगी की कल्पना कीजिए। मतलब ऐसी कल्पना मत कीजिए कि भविष्य में आप क्या चाहते हैं, वो कल्पना मत कीजिए। आप ये देखिए कि आपको एक नया जीवन मिले तो आप कहां से शुरू करेंगे, उस जिंदगी को ध्यान में रखिए और इस जिंदगी की कंपेयर कीजिए जो अभी जिंदगी मिली है। तो आप देखेंगे कि 70 से 80% जिंदगी आपकी मैच खा जाएगी, और जो 20% मैच नहीं खा रही है वो है हमारे खुद के डिसीजन। हमने सही डिसीजन नहीं लिए सही टाइम पर, हमारी खुद के निर्णय या हमारी खुद की कमजोरियां, उनकी वजह से हमें वो लाइफ नहीं मिल पा रही जो हम चाहते हैं। तो ये तो हो गई कंपेयर की बात। और आपको अगर कुछ अभाव है जिंदगी में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शायद कोई ऐसा सोल्यूशन निकल आए जिससे आपका वो सोल्यूशन, वो हल मिल सके आपको। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण मित्रों।